नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। हमारी चर्चा नक्षत्रों पे चल रही है। नक्षत्र आकाश पे वो पथ हैं जहाँ पे ग्रह संचरण करते हैं। आप ये कह सकते हैं कि ग्रह रूपी जो आपका वाहन है उसको पेट्रोल देने का जो काम करते हैं वो नक्षत्र करते हैं, ऐसे समझने के लिए। तो 27 नक्षत्र में आज हम दूसरे नक्षत्र की चर्चा करेंगे जिसका नाम है भरणी। अश्विनी के बाद भरणी। अश्विनी सृजन का नक्षत्र है और उसके बाद भरणी को सीधे सीधे भरण पोषण का आप कह सकते हैं। शास्त्रकार जब भी मैं नक्षत्रों की बात करता हूं ना, ये लोग आवाज जरूर करते हैं, इनको भी कुछ नक्षत्रों से प्रेम है। तो शास्त्रकार भरणी नक्षत्र के लिए कहते हैं कि कामोपचार कुशलः सत्यवादी दृढ़व्रतः आरोगः शुभो जाता भरणयः लघुभुक्त सुखी। भरणी नक्षत्र में आप जन्म लिए हैं तो आपका स्वभाव जो है थोड़ा सा मनोविनोदी होगा। आपकी जो प्रकृति होगी थोड़ी सी हंसमुख होगी। आपका जो व्यवहार होगा सबको साथ मिलकर काम करने वाला होगा। अब देखें, पहले पॉइंट पे आ जाएं क्या? तो पॉइंट पे अगर टू द पॉइंट हम आपको चीज़ें बताएं तो पॉइंट टू पॉइंट बातें, थोड़ा सा आकाश में गड़गड़ाहट ज़्यादा है। तो 16:40 से लेके 26:40 तक का जो जगह है, ठीक है ना, 13:20 से 26:40 तक की जो आकाश पथ पे जगह है उसको भरणी के नाम से जानते हैं। यह द्वितीय नक्षत्र है। अब कथा आपको पता ही है कि अश्विनी के बाद अश्विनी में क्या होता है कि सूर्य पत्नी अपने छाया को संज्ञा को भेज देती हैं, जिससे सूर्य नाराज हो जाते हैं। बाद में सूर्य पत्नी धीरे धीरे आगे बढ़ती हैं और सूर्य नारायण उनका अनुकरण करते हैं, दोनों का जाकर मिलन होता है। उसके बाद अश्विनी कुमार जन्म लेते हैं। उसके बाद की कथा भरणी में आती है। भरणी जो है आप देखेंगे तो इसके जो स्वामी हैं शुक्रदेव हैं। यह मेष राशि में चलने वाला द्वितीय नक्षत्र महत्वपूर्ण नक्षत्र है, क्योंकि यह सृजन का आधार स्तंभ है। इसके जो आकृति देखेंगे वो हमारा केंद्र बिंदु है। शास्त्रकार कहते हैं कि जो नक्षत्रों की तारों का जो समूह है वो भग जैसा आकृति बनाता है, जिसको शास्त्रकार योनि आकृति बोलते हैं। भरणी वास्तव में धारक नक्षत्र है, धारण करने की क्षमता रखता है। इसलिए हमारे यहाँ शास्त्रकार पिता की अपेक्षा माता को ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं, या माता को भगवान के समतुल्य रखा गया है, क्योंकि माता के अंदर जीव को धारण करने की अद्भुत क्षमता होती है। प्रकृति को भी भगवान की श्रेणी में इसलिए रखा गया है कि प्रकृति के अंदर धारण करने की क्षमता होती है। तो धारक नक्षत्र है ये। यह नक्षत्र हमारे सिर से लेकर पैर तक की बात करता है। और जब आप माँ के गर्भ से बाहर निकलते हैं तो या तो आपका सर निकलता है या तो पैर निकलता है। तो सिर से लेकर पैर तक की बातों को बताने वाला जो नक्षत्र है उसका नाम है भरणी नक्षत्र। अब एक पॉइंट और ये आएगा कि आप कैसे जाने कि आप भरणी नक्षत्र में जन्म लिए हैं, ठीक है ना। तो आपका नामाक्षर ली लू ले लो पे है, तब आप भरणी नक्षत्र में जन्म लिए हैं। मतलब 4 नवांश से, एक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं और उसी के आधार पे आपका नाम रखा गया है। तो ला से रिलेटेड आपका नाम है, ठीक है ना, लक्ष्मी प्रसाद हो सकता है, कुछ भी। तो आप भरणी नक्षत्र में हैं। अब भरणी नक्षत्र में आपने जन्म लिया है तो क्या व्यक्तित्व होगा आपका, व्यवसाय क्या होगा, धन संपदा की स्थिति क्या होगी, लव लाइफ कैसी होगी, मैरिज कैसी होगी, नौकरी क्या होगी, उपाय क्या करें, मंत्र क्या जाप करें जिससे लाभ होगा, पूरा संपूर्ण व्यक्तित्व आप इस वीडियो के माध्यम से जान सकते हैं। अतः सिर्फ मनोरंजन के लिए आप आए हैं तो आप प्रस्थान करें, अपना नेट बचाएं और अपना समय बचाएं। आप ज्ञानप्रद वीडियो देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे रुकें। यह वीडियो आधा घंटा से कम का नहीं होगा। आप बीच में अगर थक जाते हैं देखते देखते तो ये रोक दीजिएगा, चाय बनाइएगा, चाय पीजिएगा, फिर देखिएगा, लेकिन देखिएगा पूरा, क्योंकि अध जल गगरी छलकत जाए। जो आधा ज्ञान होता है भयंकरी होता है, ठीक है ना, अल्प विद्या भयंकरी कहते हैं शास्त्रकार। तो भरणी नक्षत्र में आपने जन्म लिया है तो इसकी आकृति योनि है। मतलब जीवन में सुख खोजना आपके जीवन का मुख्य उद्देश्य। सुख प्राप्त करने के लिए आप इस धराधाम पे आए ही आए हैं। क्या सुख प्राप्त करने, मैं आपको इस नक्षत्र पे इस वीडियो पे ये भी बताऊंगा
कि आप भरणी नक्षत्र में जन्म लिए हैं तो जन्म का उद्देश्य क्या है, क्यों भरणी में आपने जन्म लिया और भविष्य में इसको कैसे सार्थक बनाएंगे, इस जीवन में क्या करेंगे, इसी वीडियो पे आपको पता चलेगा। तो वीडियो को थोड़ा और आगे बढ़ाएं, उससे पहले विनम्र अनुरोध है कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो आप देखोगे डेफिनेटली आपको पसंद आएगा, तो मित्रों की जानकारी के लिए शेयर अवश्य करिएगा, आप मेरा सहयोग अवश्य करेंगे। आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो यह चैनल आपके लिए ही बना हुआ है। भरणी नक्षत्र धारक नक्षत्र है, अतः यह धारण करने की विशेष क्षमता रखता है। इसके जो स्वामी हैं वो शुक्रदेव है। वर्ण इसका क्षत्रिय है। क्षत्रिय का मतलब आगे बढ़कर काम करने वाला, क्षत्रिय का मतलब रक्षण का काम करने वाला, तो रक्षण का काम भी करता है। वश्य इसके चतुष्पद हैं। योनि गज योनि है, गज योनि, जो योनि पे हम वीडियो बनाएंगे स्वतंत्र रूप से, मैं आपको मजेदार वीडियो आएगा। तो गण इसके मानव है। मानव मतलब जहाँ पे मौका मिलता है वहाँ लाभ कमा सकता है, जहाँ पे मौका मिलता है दान भी देता है। जो मानव गण है ना, मानव गण देवत्व को भी प्राप्त कर सकता है। मानव गण के अंदर क्या है कि समयानुसार अपने आप को परिवर्तित कर लेने की जो क्षमता होती है वो मानव गण में होती है। नाड़ी इसकी मध्य है, ये इसका मोटा मोटा स्वरूप है। अब शास्त्रकार कहते हैं कि ऐसे जातक जो हैं, चूंकि शुक्र का प्रभाव होता है तो थोड़े से देखने में सुंदर होते हैं। मेष राशि होने की वजह से ज़्यादा लंबाई तो नहीं होती। हाँ, कोई ग्रह बैठ जाए या आपका जन्म दिन में हो तो आपकी लंबाई ज़्यादा हो सकती है, लेकिन चित्ताकर्षक होंगे। मेष राशि में जो शक्ति है ना वो आकर्षित करती है। और अश्व की शक्ति, या अश्व ज़्यादा सुंदर क्यों लगता है, क्योंकि उसकी शक्ति है और थोड़ा गठीला बदन है, तो उसका जो ग्लो होता है वो आपको खींचता है। तो मध्यम कद काठी है। शास्त्रकार कहते हैं कि गर्दन थोड़ी सी लंबी है, आंखें जो है अट्रैक्टिव हैं। गर्दन छोटी है, लंबी गर्दन, कहीं कहीं लंबी गर्दन कहीं छोटी, लेकिन गर्दन आपकी छोटी ही है। चेहरा थोड़ा सा गोला में होगा, लेकिन मेष लगन लंबा है, शुक्र का प्रभाव ज़्यादा हुआ तो गोला होगा। 33 साल के बाद आपका पूर्ण भाग्योदय होगा, ऐसा शास्त्रकार कहते हैं। थोड़े से आप रसिक हैं और मद्यपान के शौकीन हैं। मद्यपान तब तक नहीं आएगा जब तक सेकंड हाउस में कोई ऐसा ग्रह ना बैठे जो आपको एक्स्ट्रा खिलाए पिलाए। धूम्रपान के भी शौकीन है, केतु के प्रभाव बिना पड़े धूम्रपान आप नहीं करेंगे। ऐसे लोग फोटो वोटो खिंचाना बहुत इनको अच्छा लगता है। चलिए और बात हम आगे बढ़ाएंगे। उसके पहले कुछ और खास चीज़ें हम आपको बताएं, क्योंकि हम इस वीडियो में आपके लिए खास चीज़ें ही लेकर आए हैं। नॉर्मल चीज़ें तो आपको अन्यत्र मिल जाएगा। तो भरणी नक्षत्र में आपने जन्म लिया है तो मंगल और शुक्र दोनों का प्रभाव है, तो आप सुंदर हैं और आप शारीरिक रूप से मजबूत हैं। धुन के आप पक्के हैं, जो आपने सोच लिया वो आपको करना ही करना है। दृढ़ निश्चयी हैं, अपने बात तथा वचन पे पक्के होते हैं। जो कह दिया सो कह दिया, कर्ण जैसा। जानते हैं कि हानि तो होगी, लेकिन कह दिए तो कह दिए। सभी कार्यों को पूरे मन से, मनसा वाचा कर्मणा से काम करने की अच्छी आदत होती है। सामान्यतः आपके जो सेहत होती है वो अच्छी होती है। जब तक आपकी कुंडली में शुक्र आपके खराब नहीं हुए तब तक आपकी सेहत बिल्कुल नहीं खराब होगी, या मंगल नीच के ना हुए तो आपकी सेहत सदैव अच्छी रहेगी। जातक थोड़े से सच बोलने वाले होते हैं, लेकिन शुक्र का प्रभाव और गुरु का प्रभाव देख के ही इन बातों को फाइनल किया जा सकता है। काम को शीघ्र तथा कम समय में पूरा करने की इच्छा रखते हैं। आकर्षक व्यक्तित्व के स्वामी होते हैं। थोड़ा सा मनोविनोद करने की प्रवृत्ति इनके अंदर यत्र तत्र सर्वत्र होती है, क्योंकि शुक्र का प्रभाव है और शुक्र थोड़ा मनोविनोदी होता है। शुक्र जिंदा दिली के साथ चलता है, जिंदा दिली रखता है। तो जिंदा दिली रहना आपके साथ बहुत सरलतम तरीके से देखी जा सकती है। सफलता प्राप्त करना एन केन प्रकारेण, आप सफल हो जाते हैं। सुविधाएं आपके जीवन में मिलती हैं, क्योंकि यह नक्षत्र इंद्रिय सुख का नक्षत्र है। ध्यान रखिएगा, इसका प्रतीक क्या है, भग या योनि। तो इंद्रिय सुख का नक्षत्र है, शुक्र का इस पर प्राबल्य रहता है। तो ऐशो आराम चाहने वाले होते हैं। जीवन में भोग विलास आनंद प्रमुखता से रहता है, क्योंकि लाइफ में चाहिए। क्यों चाहिए भाई, जीवन आराम से गुजरना चाहिए। जवानी में मस्ती का मेहनत कर रहे हैं, क्यों, बुढ़ापा आराम से गुजरना चाहिए। थोड़ा सा आराम की लालसा रहती है। स्वभाव सुंदर होता है। स्वभाव ऐसा होता है कि मन को मुग्ध कर लेता है, चित्ताकर्षक स्वभाव होता है। जीवन में प्रेम जो होता है ना, बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। देखिए, भरणी वालों को आप प्रेम जरूर दीजिए, भरणी वालों को प्रेम जरूर दीजिए। आपके अगर आसपास कोई व्यक्ति भरणी वाला है, उसको आप जीवन में कुछ करें या ना करें, लेकिन प्रेम दें। अगर प्रेम नहीं देंगे तो फिर रिश्ता धीरे से टूट जाएगा। इनको प्रेम और स्नेह चाहिए।
तब आपको पता हो गया कि भरणी में कोई व्यक्ति है तो उससे कैसे काम निकाला जा सकता है, तो प्रेम दे के निकाला जा सकता है। हृदय जो होता है विपरीत के प्रति सहज आकर्षित होता है, ये मानव मात्र का स्वभाव है, लेकिन चूंकि शुक्र का नक्षत्र होने की वजह से इस नक्षत्र पे ये सारी चीजें ज्यादा दिखाई देंगी। जो दिल में अगर ठान लिया, फिर उसको ठान लिया, क्योंकि मेष राशि है, भरणी नक्षत्र है, तो जो दिल में आप ठान लेते हैं आमतौर पे वो करके ही रहते हैं। प्रेम और शांति दोनों को साथ साथ लेकर चलने की इच्छा रहती है। अगर विरोधी विपक्षी बातों से नहीं मानता तो फिर सठम साठ्यम समाचरित, दुष्ट के साथ दुष्टता का व्यवहार करने में ये लोग पीछे नहीं हटते। अपने सुख के उपभोग की सामग्री को एकत्रित करने के लिए अगर इनको संघर्ष करना पड़ता है तो उस संघर्ष को सहज स्वीकार करते हैं और तब तक संघर्ष करते हैं जब तक वो सुख सुविधाएं आपको जीवन में ना मिल जाएं। नई नई वस्तुएं खरीदना, अपने आसपास के माहौल को साफ सुथरा रखना, व्यवस्थित रखना, और मार्केट में जो भी नई चीज़ें आती हैं उनको परचेज करना, अपने घर को सुंदर बनाना, अपने वातावरण को सुंदर बनाना, इन लोगों के साथ बहुत इजीली देखा जा सकता है। चतुर होते हैं, ऐसा नहीं है कि चतुर नहीं होते। हृदय जो है थोड़ा सा कोमल होता है, कवि हृदय होता है। तो इस नक्षत्र में जन्म लेने वाला व्यक्ति अगर बुध का गुरु का सुप्रभाव पड़ा तो बहुत अच्छे आप लेखक और बहुत अच्छे कवि हो सकते हैं। उसके माध्यम से आप शेरो शायरी कविता के माध्यम, हालांकि जो आप लिखेंगे भी उसमें प्रेम का पथ ही प्रबल होगा, प्रेम ही ज़्यादा होगा, प्रेम के गीत ही आपके माध्यम से लिखे जाएंगे। तो नैतिक मूल्यों का आदर कुछ समय तक करते हैं, लेकिन नैतिक मूल्य बहुत रहते नहीं, क्योंकि प्रेम में नैतिकता कहाँ रह जाती है। झूठा दिखावा और पाखंड पसंद नहीं होता, नहीं ये ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि भरणी में थोड़ा सा ये चीज़ें आती हैं, शास्त्रकार लिखे हैं, मान लेते हैं। अच्छे समालोचक होते हैं, इनके जीवन साथी भी देखने में सुंदर एवं समाज में मान सम्मान को प्राप्त करने वाले होते हैं। इस पॉइंट पे अभी हम आपको और क्लियर करेंगे। चलिए एक और पॉइंट, महत्वपूर्ण पॉइंट बता के फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। वीडियो अंत तक बने रहिएगा, बहुत ज्ञानप्रद होगा आपके लिए। इस नक्षत्र में माता लक्ष्मी की आराधना करना श्रेष्ठ परिणाम देगा आपको। आप चाहते हैं इस नक्षत्र में आपने जन्म लिया है और आपका जीवन सुखद हो, तो ओम द्राम द्रीम द्रौम सह शुक्राय नमः का जाप करिए और माँ लक्ष्मी की आराधना करिए। ओम ह्रीम श्रीम श्रीम लक्ष्मी वासुदेवाय नमः का एक माला रोज जाप करना शुरू करिए, बेहतर रहेगा। जीवन में खुशहाली पाने के लिए आंवले का जो पौधा है किसी मंदिर में लगाएं, बेहतर परिणाम आपको मिलेगा, डेफिनेटली बेहतर परिणाम मिलेगा, कोई डाउट ही नहीं कि परिणाम आपको बेहतर ना मिले। अब इस नक्षत्र में आप पैदा हुए हैं तो कितने भी परेशानियां आएं, उन परेशानियों पे विजय श्री आप प्राप्त ही कर लेंगे। शुक्रदेव का नक्षत्र है, तो शुक्रदेव के नक्षत्र होने से थोड़ा कर्म व्यवसाय की बात कर लें क्या? कर्म व्यवसाय कैसा रहेगा? कर्म व्यवसाय की बात करने पर चलते हैं। तो चूंकि शुक्र का प्रभाव है तो आपका जो कर्म व्यवसाय होगा शुक्र से रिलेटेड होगा, लेकिन मेष राशि है, ऊपर आपके अश्विनी नक्षत्र हैं, नीचे कृतिका नक्षत्र हैं, बीच में आप हैं। सदैव ये देखिएगा कि आपके साथ संगति कैसी है। शास्त्रकार कहते हैं कुसंगत का ज्वर बड़ा भयानक होता है, जिसकी संगति में आप रहोगे वैसे बन जाओगे। अगर आप जो है अच्छे लोगों की संगत में रहोगे अच्छे बन जाओगे, बुरे लोगों की संगत में रहोगे बुरे बन जाओगे। तो शास्त्रकार कहते हैं कि आप लोग डॉक्टरी से रिलेटेड वर्क कर सकते हैं, रक्त मांस मज्जा से संबंधित, अच्छा अर्थात रक्त परीक्षक हो सकते हैं, ठीक है ना। खून का परीक्षण कर सकते हैं आप, त्वचा को निकालने वाले हो सकते हैं, राहु का प्रभाव पड़ेगा तो आप कसाई हो सकते हैं, मांस को काटने वाले हो सकते हैं, और पुलिस में हो सकते हैं, उसमें कस्टम विभाग में हो सकते हैं, अनाज का काम करने वाले, बीज का काम करने वाले, नई चीज़ों का सृजन करने वाले, एक पौधे में दूसरे पौधे को कनेक्ट करके तीसरा पौधा बना देना, जहाँ पे कुछ नहीं उग रहा है वहाँ पे कुछ चीज़ उगा देना। तो नवीन जो काम है, यहाँ पे राहु का प्रभाव पड़ जाए तो सृजनात्मक हो जाएंगे, नए नए इवेंट आपके द्वारा समाज को दिए जाएंगे, वो शुक्र से रिलेटेड होंगे लेकिन दिए जाएंगे। तो चूँकि यह थोड़ा सा तमोगुण पे आता है तो यहाँ पे आप तंत्र से रिलेटेड चीज़ें कर सकते हैं। जो 100 साधना करने वाले हैं या 100 परीक्षण करने वाले लोग होते हैं, उनमें ये लोग दिखाई देते हैं।
दृढ़ निश्चयी होते हैं, कुछ भी आए, स्थितियां कैसी भी आपके विपरीत हों या अनुकूल हों, आप उनको अनुकूल ही बना लेते हैं। भरणी नक्षत्र में आप जन्म लिए हैं तो थोड़ा सा लोभ रहेगा, थोड़ा सा स्वार्थ रहेगा। यद्यप शास्त्रकार जब किसी नक्षत्र की विशेषता बताते हैं तो कमियों को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन ये चीज़ें आपके साथ रहेंगी। आप कभी कभी कुसंगत का ज्वर आपके ऊपर भयानक पड़ेगा। निम्न स्तर के कार्यों में संलग्न हो सकते हैं, खासकर टीनेज में। अब ये डिपेंड करेगा कि आपके कुंडली में शुक्र महाराज कहाँ बैठे हुए हैं, क्योंकि नक्षत्र स्वामी अगर सही पोजीशन में है, जान लीजिए मेष राशि है, आपके वृषभ में शुक्र महाराज है, तुला में शुक्र महाराज हैं, आपके लिए अच्छे हैं। दसम भाव में शुक्र महाराज हैं, अच्छे हैं। लेकिन यही शुक्र महाराज द्वादश में चले गए तो इंद्रिय सुख ही प्रमुख होगा, जहाँ जाएंगे उधर ही मुँह मारेंगे आप। ये स्थितियाँ आपको सामने क्रिएट होंगी, इसलिए मिलेगा। इसलिए देखिए, चरित्र कुछ नहीं है आपको, जैसे हमारे यहाँ शास्त्र लोग कहते हैं ना कि ईमानदारी बहुत अच्छी चीज़ है। मैं तो कहता हूँ ईमानदार इस दुनिया में पूरे 7 अरब की जो जनसंख्या है उसमें कोई ईमानदार नहीं है, बस उसको सही मौका नहीं मिला है। सही मौका दे दीजिए आप, ठीक है ना। हमें जो है वित्त मंत्रालय दे दीजिए, फिर मैं देखता हूँ मैं कितना बड़ा ईमानदार हूँ। क्योंकि हमें वित्त मंत्रालय मिला ही नहीं है, इसलिए हम ईमानदार हैं। हमें मौका नहीं मिलता इसलिए हम ईमानदार हैं। बस इसी वे में पकड़ के चलिए। काम, क्रोध, मद, लोभ, सब ये सारी चीज़ें हमारे आपके अंदर हैं, ठीक है ना। और इन विकारों से हम चलते हैं महाराज, विकारों को लेकर चलते हैं, इसलिए विकारे रहेंगे। तो निम्न स्तर के कार्यों में संलग्न हो जाना बहुत स्वाभाविक होता है। लोभ और स्वार्थ के कारण लाभ की अपेक्षा अधिकांशतः हानि हो जाती है। आत्मविश्लेषण तब आप करते हैं जब कठिन परिस्थितियों में आप फंस जाते हैं, कष्ट और हानि होती है। इसके बाद फिर आपके अंदर सत्व आता है, आपके अंदर शुद्धि आती है, आपके अंदर सच्चाई आती है, आपके अंदर नैतिकता आती है। आप गिर के उठते हैं, अग्रसर होते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। यह जीवन का जो परिवर्तन होता है ना, जीवन को बदल देने वाला है। आप स्त्री जाति का हैं तो इस नक्षत्र में आपने जन्म लिया है तो शास्त्रकार कहते हैं कि आप सत्यवादी हैं, सिद्धांत प्रेमी हैं, सुंदर हैं, महत्वाकांक्षी होने के कारण कुछ भी करने को तत्पर हैं, थोड़े से जिद्दी हैं, क्योंकि परमात्मा ने आपको सुंदर बनाया है तो उसका भी नशा है आपके अंदर। शत्रुओं से बदला लेने में माहिर हैं, कुसंगत के कारण अपयश के भागी भी बनते हैं। भोग विलास एवं इंद्रिय सुख को प्राप्त करने के लिए जीवन में सीमाओं का परित्याग कर देते हैं। लोभ और स्वार्थ की मात्रा कुछ अधिक होती है, इसकी वजह से हानि उठानी पड़ती है। जो गोलगप्पे की दुकान चलती है, जो फुल्की की दुकान, चाट की दुकान चलती है, वो आप लोगों की वजह से ही चलती है। मतलब थोड़ा सा खान पान, चटोरापन ज़्यादा रहता है। इस चटोरेपन की वजह से भविष्य में आप मोटे हो जाएंगे और मोटापा आपके स्वास्थ्य को खराब कर देगा। मनोरंजन के कार्यों में रुचि होती है, समाज के कार्यों में रुचि रखते हैं। समाज में बेवजह घूमना फिरना जो है आपको अपयश का कारण बना देता है। एक चीज़ याद रखिएगा, इस नक्षत्र पे जो देवत्व है यमराज और काली को है। जब हम पैदा होते हैं ना तो एक चिप हमारे पास होती है, एक चिप यमराज के पास होती है और एक चिप धर्मराज के पास होती है। जो हम कर्मकांड करते हैं वो चिप और यमराज दोनों चिप ले जाके धर्मराज को देते हैं और पूछा जाता है बेटा क्या क्या किए हो। तो हम तो ज़्यादातर इग्नोराय नमा करते हैं, इग्नोर करते हैं कि हमने तो कुछ किया ही नहीं। तो वो हमारी चिप लगा के दिखाते हैं बेटा देखो ये आपने किया है। तो यमराज, अब एक और चीज़ याद रखिएगा, पृथ्वी से जो 9वां तल है ना वो यम का तल बोलते हैं। प्रथम तल पे हैं हम, 7 बीच में चक्र हैं, 7 चक्रों को पार करके यम तक पहुंचना है। यम तक पहुंचेंगे ही। इस पे काली देवता को भी, काली माता को भी देवत्व प्रदान किया गया है। मतलब जो अनावश्यक चीज़ें हैं उनको काटने की शक्ति भी है, क्योंकि यह शुक्र का नक्षत्र है और इंद्रिय सुख को प्रधानता देता है। इसलिए इंद्रिय सुख आपके पीछे पीछे भागेगा, इंद्रिय सुख के पीछे आप भागेंगे। थोड़ा सा चटोरापन है, भोजन भट्ट होने के कारण शरीर स्थूल हो जाती है। ललित कलाओं में विशेष रुचि रहती है। व्यवसाय आप क्या कर सकते हैं, पॉइंट, व्यवसाय क्या कर सकते हैं। इसके बाद लव लाइफ पे आएंगे, मैरिज पे आएंगे, नौकरी पे आएंगे। हाँ, उपाय के लिए मैंने मंत्र आपको बता दिया है। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ललित कला जितने भी संसार में है उस कला में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका है। ललित कलाओं के आप जानने वाले हैं, क्योंकि शुक्र का प्रथम नक्षत्र है और शुक्र यहाँ पे प्रथम नक्षत्र होने के कारण शुक्र चाहता है भाई
अपना प्रथम कदम कौन अच्छा नहीं रखना चाहता, ये बताइए। हर व्यक्ति चाहता है भाई प्रथम जो है ना, बोलते हैं ना फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। तो पहला इंप्रेशन को और खराब करना चाहता है, तो बढ़िया इंप्रेशन आप रखना चाहते हैं तो ललित कला में आप बहुत अच्छा काम करेंगे। चाहे फिल्म संगीत हो, रील बनाना हो, नाटक में काम करना हो, गायन हो, वादन हो, कुछ भी हो, ठीक है ना। मनोरंजन के काम, हंसना हंसाना, गाना बजाना, खेलना कूदना, मनोरंजन के काम। खेल कूद में खासकर खेल कूद के जो ड्रेसेज होते हैं, खेल कूद के जो सामान होते हैं, उससे रिलेटेड वर्क आप करते हैं तो बहुत सफलता प्राप्त होगी। एक और पॉइंट आपको बताता चलूँ, हाँ, जब नहीं, चलिए इसको ख़त्म करके फिर बताता हूँ। संगीत के काम आप कर सकते हैं और संगीत स्टूडियो के काम कर सकते हैं, ठीक है ना। स्टूडियो से रिलेटेड जो भी वर्क है वो सारे आप काम कर सकते हैं। फ़ोटो खींचना, वीडियो बनाना, वीडियो को रिलीज़ करना, ये सारे काम आप कर सकते हैं। भवन निर्माण, सामान्य भवन निर्माण नहीं, सुंदर भवन निर्माण, जहाँ पे आके लोग रुकते हैं, तो होटल वाले काम, घर को सुंदर, शयन कक्ष का निर्माण, सुंदरता, जहाँ भोग विलास, क्योंकि मूल चीज़ क्या है, आकृति। आकृति मतलब सिंबल, बोलते हैं ना उस व्यक्ति, वो व्यक्ति तो ऐसा है, लकड़बग्घे जैसा है या मोर जैसा है, बिल्ली जैसा है, उसका नेचर सिंह जैसा है, मतलब गुस्से में रहेगा, दहाड़ेगा। अरे वो तो सर्प जैसा है, मतलब कभी भी मौका पाएगा डस लेगा, ठीक है ना। अरे उसकी बात मत करो, वो सियार जैसा है, डरपोक है, मतलब सीधा से एक लाइन में। तो उसी तरह जो सिंबल होते हैं ना वो बहुत कुछ बताते हैं, तो सिंबल को पकड़ के रखिएगा। पशुपालन, पशुपालन में वो पशु जो सुंदर दिखते हैं, वो पशु जो आपको लाभ देते हैं। होटल से रिलेटेड जितने भी वर्क हैं, होटल में चाहे खाना खाना हो, चाहे रहना हो, चाहे शादी करवाना हो, उसमें सारी चीज़ें आपको फ़ायदा देंगी। खेल कूद के सामान डेफिनेटली आपके द्वारा बहुत अच्छे होंगे। भवन निर्माण, सर्जन, सर्जन आप बनेंगे। कैसे बनेंगे, तो सर्जन जो है गुप्त रोगों से रिलेटेड जो आप काम कर सकते हैं, वहाँ पे आप बहुत अच्छे सर्जन बनेंगे। कौन से, गुप्त रिलेटेड वर्क, मतलब गुप्तांग से संबंधित जो सर्जन होते हैं, बोलते हैं ना कि लिख देते हैं गुप्त रोगी मिले फला फला जगह बस अड्डे के पीछे, तो यौन विशेषज्ञ आप बन सकते हैं। चश्मा का काम आप कर सकते हैं, चश्मे से रिलेटेड, क्योंकि चश्मा भी डिज़ाइनर चश्मे बनते हैं ना सुंदर दिखने के लिए। एक तो होता है देखने के लिए, जैसे हम लोग नॉर्मल पहनते हैं, एक इसी में सुंदरता के लिए चश्मे का काम आप कर सकते हैं। बर्तन का काम करना, आभूषण का काम, आभूषण का काम, नक्काशी से रिलेटेड वर्क करना, ऑटोमोबाइल का काम करना और नर्सिंग होम का भी काम आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। ये आपके कर्म और व्यवसाय में आए। अब एक पॉइंट मैं बीच में आपको बताते बताते रुक गया था। सदैव याद रखिएगा कि ये आपके व्यक्तित्व का पूरा एक पार्ट है। इस व्यक्तित्व में आपके कर्म क्या करें, तो शास्त्रकार ये कहते हैं कि इतनी सारी चीज कर्म करें, लेकिन मैं आपको एक पॉइंट और यहाँ पे बताऊंगा। आप इसमें पैदा हुए हैं, किसमें, भरणी नक्षत्र में। भरणी नक्षत्र में 4 चरण हैं। 4 चरणों को आपको पकड़ना होगा। क्यों पकड़ना होगा, 4 चरणों में दरअसल जो हमारे नामाक्षर होते हैं ना, वो नामाक्षर हमारे विगत जन्म की जो शुभ एनर्जी है उसको क्रिएट करने के लिए नामाक्षर रखा जाता है। जैसे महाराज जी, आप मान लीजिए कि आपको एटीएम मिल गया, लेकिन एटीएम का आप पिन ही जनरेट नहीं कर पाए हैं, तो एटीएम आपके किस काम का। एटीएम भी सिर्फ एक कार्ड है, आप पैसे नहीं निकाल सकते। तो अगर आप अपने जन्म के अक्षर को नहीं जगा पाते, जन्म के अक्षर से रिलेटेड वर्क नहीं करते, तो आप एटीएम तो लेके घूम रहे हो, पिन जनरेट ही नहीं होगा, मतलब विगत जन्मा में जो आपकी एनर्जी है वो क्रिएट ही नहीं हो रही है। इसीलिए हमारे शास्त्रकार कहते थे कि जन्म नक्षत्र से नाम रखो। और नक्षत्र इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है कि संसार में आप कोई भी शुभ कर्म करना चाहो ना, तो नक्षत्र के आधार पर होता है। आपने जन्म लिया, राशि क्या होगी नक्षत्र बताएगी, नाम क्या होगा नक्षत्र बताएगा, आपके ऊपर महादशा किसकी चलेगी, अंतरदशा किसकी चलेगी नक्षत्र बताएगा, कौन समय में कब काम करना है नक्षत्र बताएगा। इसलिए नक्षत्रों तक जानिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब तुरंत कर लीजिए। तो 4 चरण आएंगे, इसमें सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, नवांश मिलेंगे। अब भरणी में आपने जन्म लिया है, तो भरणी के बाद भरणी से जो 10वां नक्षत्र है, 10वां नक्षत्र कौन आएगा, पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र आएगा। यह आपको यूट्यूब जगत पे अन्यत्र नहीं मिलेगा, क्योंकि यूट्यूब की एक महिमा है, यूट्यूब की नहीं ज्योतिष जगत की एक महिमा है।
कि हम आपको की पॉइंट नहीं बताएंगे, इसलिए नहीं बताएंगे कि अगर आप सीख लोगे तो मेरी दुकान बंद हो जाएगी, इसलिए हम की पॉइंट आपको नहीं बताएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। लगभग 700 करोड़ लोग हैं पूरे विश्व में। भारतवर्ष में देख लीजिए तो 150 करोड़ लोग हैं। अब इतने लोगों के मैं ज़्यादा से ज़्यादा कुंडली कर बताऊंगा तो कितना, 10 15 20 मैक्सिमम 10 बहुत होता है, फिर तो वो व्यवसाय हो जाता है। इसलिए अधिक से अधिक ज्योतिषी आने चाहिए जिससे कि सही लोगों को गाइडेंस करें। इसलिए तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, जो कुछ बता रहा हूँ मेरी थाती थोड़ी ना है, परमात्मा ने दिया है, बताते चलो नहीं छीन लेगा। व्यय कृते वर्धत एव नित्यम, विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। या वो धन है जितनी बार बांटोगे उतना ज़्यादा मिलेगा। तो मैं आपको दे रहा हूँ, आप किसी और को शेयर ज़रूर करिएगा। कुछ आप बेहतर मुझसे जानते हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा। हम लोग छात्र हैं, सीखते हुए बात आगे बढ़ाएंगे। खैर, तो इससे जो 10वां नक्षत्र है पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र, उससे रिलेटेड आप वर्क करें, आपको सफलता मिलेगी। आपका जो भाग्य का नक्षत्र है वो आपके लिए मघा नक्षत्र है। जब भी आपका भाग्योदय में प्रॉब्लम आए तो आप मघा की एनर्जी को कनेक्ट करिए एक्चुअली। और 9वां नक्षत्र आपके कर्मा के लिए 10वां नक्षत्र। तो पूर्व फाल्गुनी से रिलेटेड और भरणी से रिलेटेड वर्क करने में आपको पूर्ण सफलता मिलेगी। इस पॉइंट को अप्लाई करके देखिएगा, आप लाभकारी होंगे, लाभ मिलेगा। कैसा होगा जीवन साथी आपका, ठीक, जीवन साथी कैसा होगा, प्रेम कैसा होगा। तो प्रेम देखिए आपको बचपने में बहुत मिलेगा, बिन मांगे प्रेम मिलेगा। जैसे जैसे आप बड़े होते जाएंगे प्रेम आपको कमाना पड़ेगा, और 28 साल के बाद प्रेम मिलना कम होगा। प्रेम के पीछे भागोगे लेकिन प्रेम मिलेगा कम। तो स्टार्टिंग में आपकी लव लाइफ बेहतर होगी, बिन मांगे मोती मिले, ठीक है ना, बिन मांगे मोती मिलेंगे। जैसे जैसे आप 28 के ऊपर क्रॉस करते जाएंगे फिर मांगने से नहीं मिलता। जीवन साथी का जो स्वभाव होगा वो जस्ट अपोजिट होगा। आप भरणी में पैदा हुए हैं, बहुत सहजता से आप दूसरों के साथ जुड़ जाते हैं, लेकिन जीवन साथी जो होगा सहजता से जुड़ेगा ही नहीं। वो पहले परखेगा, जांचेगा, कठिनता के साथ दोस्ती करेगा। आप अपनी चीज़ों को बहुत सरलता से दूसरों में बांट देना पसंद करते हैं, लेकिन जीवन साथी का नेचर बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। जीवन साथी का नेचर होगा कठिनता से चीज़ों को एडाप्ट करना, और रिश्ते को आप तोड़ने में विश्वास नहीं रखते, लेकिन आपका जीवन साथी रिश्ते को टक से कट कर देगा। अगर आप भरणी में पैदा हुए हैं और आपके विवाह हो गया है तो आप अपनी कुंडली देखिए और जीवन साथी को देखिए, बिल्कुल आपको लगेगा यार ये बातें बिल्कुल क्लियर सी हैं, ठीक है ना। तो जीवन साथी का जो नेचर होगा कठिन होगा। क्यों कठिन होगा? क्योंकि आप भरणी में जो है ना थोड़ा सा इधर उधर आपकी एनर्जी भाग रही है। उस एनर्जी को संतुलित करने के लिए उसके हाथ में ऐसी शक्तियां दी गई हैं कि वो थोड़े थोड़े आपके पर को काटते हुए जाएगा, एनर्जी को संतुलित करते हुए जाएगा, राहु का प्रभाव लेके आएगा। आपके ऊपर शुक्र का प्रभाव है, उसके ऊपर राहु का प्रभाव होगा, राहु के प्रभाव को लेके चलेगा, तो एनर्जी को डिसबैलेंस करेगा। आप जितना तेजी से प्रेम कर रहे हैं उतनी तेजी से उस सेल्फ गोल में जा रहा है। आपके बच्चे कैसे होंगे? तो बच्चे आपके गोलू मोलू टाइप अच्छे बच्चे होंगे। आप भरणी नक्षत्र में पैदा हुए हैं तो बच्चे आपके सुंदर हैं, गोलू मोलू टाइप है, और वो भी एंजॉय के साथ आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। आपके जो माता पिता हैं तो माँ निश्चित रूप से आपकी उदार है, माँ आपके बड़प्पन को लेकर चलने वाली हैं, माँ पोषण का काम करने वाली हैं, आपकी माँ बहुतों को सपोर्ट करने वाली हैं। आप चेक कर लीजिए। आपके जो पिता हैं, पिता महाराज एक अच्छे लिसनर हैं। पिता क्या हैं? एक अच्छे लिसनर हैं, लोगों की बात बड़े ध्यान से सुनते हैं, आपकी बात को भी ध्यान से सुनते हैं। और पिताजी आपके ज़्यादा संभावना ये बन रही है कि पिताजी आपके विष्णु भक्त होंगे, भगवान विष्णु के, भगवान श्री हरि के आप पिताजी आपके अनुयायी हैं, उनकी आराधना उपासना पूजा पाठ करने में है, ठीक। आपके जो भाग्य को जगाने वाली चीज़ें हैं वो हैं कि आप लक्ष्मी माँ की आराधना करिए। आप अपने विपरीत में आप पुरुष हैं तो स्त्री, स्त्री हैं तो पुरुष, जो वृद्ध लोग हैं खासकर जो मंदिर पे सेवा, मंदिर के पास रहते हैं या मंदिर में काम करते हैं, मंदिर में सेवा करते हैं, उनकी सेवा करना, उनको कुछ गिफ्ट देना, उनको प्रेम देना, उपहार देना आपके भाग्य को बढ़ाने वाला होगा। डेफिनेटली आपके भाग्य को बढ़ाएगा, कोई डाउट नहीं है। कर्म की प्रबलता के लिए
कर्म क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए एक तो आपको लक्ष्मी जी के मंत्रों का जाप करना चाहिए, शुक्र देव के मंत्र के साथ साथ शनि देव की पूजा उपासना करना चाहिए, साथ में नारायण की कृपा जब तक प्राप्त नहीं होगी आप कर्म क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ेंगे। धनात्मक क्षेत्र में अगर आप कैसे रहेंगे, तो धनात्मक क्षेत्र में अगर आपके अपने माँ से संबंध अच्छे रहे, आपके अपने माँ से संबंध अच्छे रहे, तो धनात्मक क्षेत्र में आपको बहुत गति मिलेगी। आपका जीवन साथी भी धन के क्षेत्र में आपके कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाला होगा, ठीक है ना, वो भी आपको सपोर्ट करेगा। किंतु यदि आपके माँ से संबंध खराब हुए तो धनात्मक क्षेत्र में जितना स्पीड से धन आएगा उतनी उसी स्पीड से आप पैसा खर्च करोगे, ठीक। और क्या पैसे, अच्छा अंतिम अवस्था, अंत कैसा रहेगा, ठीक है ना। तो जीवन में चूंकि देखिए आप घूमने फिरने के शौकीन हैं और जीवन में परिस्थितियां ऐसी कुछ आएंगी आपके साथ कि आप जो है एक बार अच्छे खासे तरीके से धक्का खाओगे, गिरोगे और गिरेंगे, फिर उठ खड़े होंगे और अंत में आप श्रेष्ठ पुरुष, श्रेष्ठ व्यक्ति, श्रेष्ठ सम्मानित पर्सनालिटी बनेंगे। प्रारंभिक जीवन आपका कैसा रहा, आपकी युवावस्था कैसी रही, वो एक अलग बात है, लेकिन जैसे आप 42 वर्ष 52 वर्ष के पश्चात आगे बढ़ेंगे, आप जीवन में उत्तरोत्तर श्रेष्ठता को लेकर ही बढ़ने वाले हैं। और जीवन के अंतिम क्षणों में जब आप विदा हो रहे होंगे तो लोग आपको ज़रूर बोलेंगे यार आदमी शानदार था, आदमी जानदार था। कर्म व्यवसाय बता दिया, धन संपदा बता दिया, लव लाइफ बता दिया, आपकी मैरिज बता दिया, नौकरी बता दिया और उपाय के मंत्र भी आपको बता दिए। क्योंकि मैं राशि पे आपको स्टोन नहीं बताऊंगा, स्टोन आपके लगन पे बताऊंगा, इसलिए स्टोन को मैं यहीं पे रोक दूंगा, स्टोन की बात हम नहीं करेंगे। एक और पॉइंट इस पे बनता है, भरणी नक्षत्र का जो वृक्ष है उसको आंवला बोलते हैं, ठीक है ना। तो आपको जब भी मौका मिले, इस समय सीजन अच्छा चल रहा है, वर्षा का मौसम है, तो वर्षा के मौसम में किसी देवस्थली पे, या अगर देवस्थली नहीं मिल सकती तो रोड के किनारे आप आंवला का वृक्ष जरूर आरोपित करिए और कम से कम 3 वृक्ष लगाइए। एक्चुअली आपको कौन कौन से वृक्ष लगाने से उन्नति होगी कहिए तो यहीं पे वीडियो में बताता चलूँ। तो पहला वृक्ष आपको लगाना चाहिए बेत का, ठीक है ना, बेत का वृक्ष आपको लगाना चाहिए। दूसरा वृक्ष आपको आंवला का लगाना चाहिए और तीसरा वृक्ष आपको बट का लगाना चाहिए। ये तीनों जन्मों को सुधार देने की प्रक्रिया है, ठीक है ना। एक पॉइंट अभी भूल रहा है, आप इस बार क्यों आए हैं भरणी नक्षत्र लेके, मैंने आपको एक शुरू में बताया था, वो बताऊंगा, याद आ गया, नहीं तो यहाँ पे पॉइंट तो लिखा था, पॉइंट लिखा हुआ है, कौन से पॉइंट पे बात करना है, क्योंकि जब ज़्यादा पॉइंट हो जाए तो लिखना पड़ता है। तो देखिए आप इसलिए आए हैं इस नक्षत्र में कि उसमें विगत जन्म जो आपका था उसमें पूर्व में आपको जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जितना सुख मिला घर वालों ने दिया, उतना ही सुख आप प्राप्त कर पाए। आपका जो विगत जन्मा था, उस विगत जन्म में जब तक आपके ऊपर माता पिता का शासन था या माता पिता का उत्तरदायित्व बोध था, उस उत्तरदायित्व के बोध के तहत आप सुख को प्राप्त कर पाए। बाद का जो जीवन था आपका वो बहुत कठिन था और एकदम बैल की तरह आपने जुआ अपने कंधे पर रखी और पूरे जीवन पर्यंत आप जुते रहे, अपने सुख को आप भूल गए। आप लोगों के लिए लगातार कर्म किए थे, इसलिए उसका एवज में परमात्मा ने आपको इस बार भरणी नक्षत्र दिया है। बेटा जाओ, ठीक है ना, एंजॉय करो। इसलिए अन्य लोगों की अपेक्षा आपके जीवन में चीज़ें सहजता से, सरलता से मिल रही हैं। कभी कभी लगता है कि हमारे जीवन में कुछ कम है, तो उसके लिए अपने नीचे देखिए, आपको जो जीवन मिला है उस जीवन को जीने के लिए बहुत से लोग तरस रहे हैं। इसलिए परमात्मा का सदैव शुक्रिया अदा करते हुए चलिए कि तूने बहुत दिया है, मेरी झोली जितनी थी मेरी औकात से ज़्यादा तूने दिया है। और आपको अभी इसके बाद क्योंकि 42 से 48 वर्ष के बाद संघर्ष करना है। क्यों संघर्ष करना है? बात का जो स्टार्टिंग होगा वो स्टार्टिंग से लेके अंत तक बेहतर हो, इसके लिए आपको संघर्ष करना है।
आपको भगवान विष्णु की आराधना करनी ही पड़ेगी। प्रेम से कर लो, चाहे। राधे राधे। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए।